Hello everyone. Now we will take the new topic after fertilization. Have you heard Have you heard of टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है आपने कभी? मतलब टेस्ट ट्यूब में वैसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में बेबी पल रहा है पूरा, ऐसा नहीं होता। तो चलो देखते हैं क्या बोल रही है ये। बूझो एंड पहली's टीचर once told them in the class that in some women oviducts are blocked। यानी उनके टीचर ने क्या बताया? ये बताया कि वुमेन के अंदर में जो ओविडक्ट होता है, ठीक है, ये ओविडक्ट जो है वो कैसा होता है? ब्लॉक्ड होता है, यानी उसमें से कोई भी एग बाहर नहीं आ पाता, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉक होता है। एंड these women are unable to bear babies, इसीलिए वे बेबी को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग, ठीक है, स्पर्म्स वहां रीच ही नहीं कर पाते क्योंकि एग वहां से बाहर निकलता ही नहीं, तो कहां से रीच करेगा, ठीक है। फॉर द फर्टिलाइजेशन नाउ इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग। क्या होता है एक्चुअली में? collect the freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF, जिसको बोलते हैं IVF। मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। टेस्ट ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। एग और स्पर्म्स, यानी कि एग, इसके अंदर में एग भी है, ठीक है, और प्लस क्या है? स्पर्म्स है, SPERM। ओके, यहाँ पे स्पर्म्स भी है और एग भी है। तो यहाँ पे जो चीज विमेन्स के अंदर में होने वाली होती है वो कहाँ हो रही है? यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हो रही है। लेकिन इसको ऐसे एनवायरनमेंट के खुले में नहीं रखते, उसका एक इंक्यूबेटर होता है। एक इंक्यूबेटर मतलब क्या होता है? जो टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट विमेन्स के अंदर जो होता है बेबी बियर करने के या पलने के लिए, वही इसके अंदर में लिया जाता है और वही टेम्परेचर, वही एनवायरनमेंट देने की कोशिश होती है। तब जाके यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी आप आगे क्या बोलते हैं, समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहा है। पहले हमने देखा था एग्जाम्पल्स एक्सटर्नल, है ना, वैसा यहाँ पे अब ह्यूमन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये अभी टेस्ट ट्यूब या तो IVF के माध्यम से होता है, ठीक है। चलो, in case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed, यानी कि 1 वीक तक उसको यहाँ पे रखा जाता है पूरा, फॉर वन वीक, ओके। तब जाके वो जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। एंड प्लेस्ड इन द मदर्स वूम, मदर्स यूटेरस, जिसे हम कहते हैं मदर्स यूटेरस में रखा जाता है बाद में। यानी जब जायगोट बन जाता है तब कहाँ रखा जाता है? उसको यूटेरस में रखा जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस। अब क्या हो जाता है? जो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता था विमेन्स के अंदर में, अब वो फर्टिलाइजेशन हो चुका है बाहर, है ना। अब उसको क्या करेंगे? वो जो जायगोट को प्लेस करेंगे कहाँ पे? मदर्स के यूटेरस में, ठीक है। एंड इन द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, तब वो वहां के पूरे तरह से बेबी बनना चालू हो जाता है। और फर्दर प्रोसेस यानी फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल हुआ, है ना, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? मदर्स के अंदर में, यूटेरस में हुआ। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये नहीं कि पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर में पल रहा है ना, ऐसा नहीं होता कभी। एंड दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग, यानी ये टर्म ही एक्चुअली क्या है? मिसलीडिंग है, क्योंकि इससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अरे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब में पल रहा है बेबी। इट इज नॉट लाइक दैट।
because the babies cannot grow in the test tubes, है ना, babies cannot grow in the test tube, only the fertilization process, zygote बनने तक का प्रोसीजर बाहर होता है एक्सटर्नल, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यूटेरस में। आगे बच्चों बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। यू विल सरप्राइज टू नो that in many animals fertilization takes place outside the body। बहुत सारे बच्चे मतलब एनिमल्स के बच्चों को, यानी एनिमल्स का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, है ना। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, स्पेशली उनका मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, यानी वहाँ पर ही सब कुछ प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट द हाउ दिस हैपेंस, ठीक है, वो एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी है 9.1, विजिट सम पॉन्ड्स और द स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम मतलब जो नदी हो लेकिन बहुत कम फोर्स में बहती हो। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन में देखा जाता है, रेनी सीजन में स्पेशली। लुक आउट फॉर द क्लस्टर्स ऑफ द फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन द वाटर, एंड फ्रॉग्स एग्स आपको वहाँ पे फ्लोट होते हुए दिखाई देंगे। एंड राइट डाउन द कलर एंड द साइज ऑफ द एग्स, ठीक है, ये आपको देखने का है। चलो आगे देखते क्या हो गया। ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स, अब ये टोड्स क्या है, ये भी एक फ्रॉग की है जाति का एनिमल है, जो फ्रॉग समान दिखता है लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, वो कॉमन फ्रॉग से मोटा होता है, दैट इज कॉल्ड द टोड। मूव टू द पॉन्ड्स में मूव होते हैं वो, कहाँ, कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स जहाँ पे भी पाए जाते हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं। एंड व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन द वाटर, यानी मेल भी आ जाता है वहाँ पे और फीमेल भी वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, कम टुगेदर इन द वाटर। द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। अब वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखो कैसा हो रहा है, फीमेल ने एग ले कर दिया। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय द शेल, है ना। हेंस का एग कैसा रहता है, शेल में कवर्ड रहता है, देखिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट में शेल में कवर्ड रहता है, लेकिन फ्रॉग का वैसा नहीं रहता, वो तो बिल्कुल ऐसा नाजुक सा रहता है। देखिए मैं आप ये बता देता हूँ, यहाँ पे एकदम इस प्रकार से रहता है और कुछ भी नहीं रहता, इसका न्यूक्लियस हमें बाहर से दिखाई देता है, अभी हम पिक्चर देखेंगे उसका, तो उसका कोई कवर नहीं, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका सिर्फ। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखो, इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और ये इतना डेलिकेट रहता है कि आप उसको ऐसा हाथ लगाएंगे तो टूट जाएगा। सो अ लेयर ऑफ जेली, यानी क्या रहता है उसमें, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग, ये जेली लाइक कवरिंग ही उसका बहुत ही माइन्यूटली उसको कवरिंग रहता है, उसका बहुत ही माइन्यूट, ठीक है, और उससे कवर्ड रहता है। उसको ऐसा हाथ लगाओगे तो ये टूट भी सकती है, जेली फूट सकती है और पूरा एग खराब हो जाएगा। एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, लेकिन बहुत डेलिकेट है, ये भी बहुत डेलिकेट होता है ना। यानी हैंग्स का एक कैसा एकदम हार्ड रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको ऐसा हाथ भी लगाएगा तो टूटेगा नहीं, ठीक है। एग्स का फिगर नंबर 9.7 हम देख लेते हैं, देखो कैसा दिखता है, ये है, ये फ्रॉक्स के एग्स, ये बीच का जो आपका दिख रहा है न्यूक्लियस, है ना, और वो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। अब सेल बड़ा होना चालू हो गया है, दोनों के न्यूक्लियस मिल गए हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अब यहाँ देखना है आपको, एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स, यानी अभी तो सिर्फ फीमेल ने एग लिया, अब मेल क्या किया, उसने डिपॉजिट किया स्पर्म्स ओवर देम, यानी एग के ऊपर। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर, यहाँ पे मैंने बताया था स्पर्म्स आर यूज टू बी स्विम रैंडमली, कहीं पे भी इधर उधर घुस सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग पर ही सभी स्पर्म सभी एग पे आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ इधर उधर भी जा सकते हैं। इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट लॉन्ग टेल के माध्यम से वो उसके तरफ मूव करते हैं। द स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, और जैसे जैसे एग के ऊपर में स्पर्म्स गिरते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे फिर उनका फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन, वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ fertilization in which the fusion of the male and the female gametes takes place outside the body, ठीक है, outside the body
of the female is called the external fertilization. तो ये डेफिनेशन आपको याद रखने का है. What is the external fertilization? ठीक है. The fusion of male and the female gamete takes place outside the body of the female is called the external fertilization. यहाँ पे female को याद में रखिए, outside the female, हाँ, क्योंकि फीमेल ले कर रही है एग और उस पे बस स्पर्म्स भी दे रहे कौन, मेल, और फिर वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है. इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स सच एज द फिश, स्टारफिश देख लिया, और टोड का भी हमने देख लिया, और फ्रॉग का भी एग्जांपल देख लिए. तो ऐसे मोस्टली जो होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, उनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो अभी हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों. आगे का सेशन हम लेंगे, वो बहुत ही और इससे इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है अभी आगे का आपको. तो तब तक के लिए गुड बाय. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.